हेलो बच्चों, आज देखेंगे हम लोग ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो IIT JEE मेंस में 25 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का देखते क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द रेडियस ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2 इज x, द एक्सपेक्टेड रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम प्लस 3 इज। तो लिथियम प्लस 2 के सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस को x माना है, तो बेरिलियम के थर्ड ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, बेरिलियम प्लस 3। तो हम लोग जानते हैं कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बोस थ्योरी है उसका ये न्यूमेरिकल है। तो उसने जितना भी फॉर्मूला दिया था यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए दिया था, मतलब जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो लिथियम प्लस 2, लिथियम के एटॉमिक नंबर 3 होते हैं तो इसमें प्लस 2 है मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, और बेरिलियम का 4 होता है तो प्लस 3 चार्ज है, मतलब इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है ये। हमने ये जेईई मेंस का जो क्वेश्चन बैंक आता है 22 साल का, उससे मैंने लिया है, तो इसी का ये क्वेश्चन है। इससे अब देखते हैं कैसे करते हैं इसे। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं आर एन मतलब रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.53 n स्क्वायर बाई जेड, एंगस्ट्रम में होता है। ये हमारा फॉर्मूला है जो कि बोस थ्योरी से आता है ये। अब फॉर Li प्लस 2, लिथियम प्लस 2 के लिए बोल रहा है सेकेंड ऑर्बिट है ना। तो यहाँ पे हमारा जो लिथियम के लिए Z होता है, Z हो गया 3, और सेकेंड ऑर्बिट का मतलब N का वैल्यू हो गया 2। N का वैल्यू क्या हो गया 2। तो हम लोग रेडियस इसमें पुट कर देंगे, वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना R2 इक्वल टू 0.53 n स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर बाई Z, मतलब ये Z का वैल्यू 3 एंगस्ट्रम, मतलब ये हो गया 0.53 इंटू 4/3 एंगस्ट्रम। और इसको कितना माना गया है x, तो इसको x मान लेते हैं हम लोग। बोल रहा है सेकेंड ऑर्बिट, लिथियम के सेकेंड ऑर्बिट का x है तो ये। अब बेरिलियम के लिए पूछ रहा है 4 बेरिलियम प्लस 3। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, 4 में से मतलब इलेक्ट्रॉन भी 4 हो गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन यानी यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसका बोल रहा है थर्ड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट मतलब n इक्वल टू 3। तो इसके लिए मेरा Z हो जाएगा 4 और N हो जाएगा 3 अब यहाँ पे देखते हैं इसका R3 इक्वल टू 0.53 n स्क्वायर, n के जगह पे हम लोग 3 का स्क्वायर बाई Z मतलब हमारा 4 एंगस्ट्रम। तो रेडियस थर्ड ऑर्बिट का 0.53 इंटू 9/4 एंगस्ट्रम। ये अब ये हो गया मेरा बेरिलियम का, और ये हो गया हमारा लिथियम। इसको फर्स्ट कर देते हैं और इसको सेकेंड कर देते हैं। अब दोनों को ना डिवाइड कर दो, ऑपरेट 1/2, तो क्या होगा x/R3 इक्वल टू 0.53 इंटू 4/3 एंगस्ट्रम। और ये इसके नीचे ये लिख देते हैं 0.53 इंटू 9/4 एंगस्ट्रम। तो 0.53 कट गए, एंगस्ट्रम कट गए। अब यहाँ पे क्या आ गया अपना x/R3 इक्वल टू 4/3, और ये 9/4 है, तो 9/4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 4/9 लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा x/R3 इक्वल टू 16/27, 27 होता है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 70, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं 27x/16, 27x/16 आंसर टी हो जाएगा।